70 भी दे दो, स्टेट भी दे दो। अरे लेकिन जिसके लिए चुने गए थे, जहां घर आग लग रही थी, वहां तो मिट्टी तुमने डाली नहीं, वहां तो तुम तमाशा देखते रहे, इसको जलने दो। और आज जलने के बाद कहते आप फायर ब्रिगेड लाओ। अरे उस वक्त तो तुम मिट्टी भी डालते, पानी की बाल्टी डालते तो आग बुझ जाती, लेकिन आग बुझाने में कुछ कम नहीं की। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में ऐसे गूंगे बहरे जाएं कि हमारी स्टेट जल रही हो, 370 खत्म किया जा रहा हो, स्टेट को डाउनग्रेड किया जा रहा हो, 35A को खत्म किया जा रहा हो और हमारे एमपीज चुप बैठे। ऐसे एमपीज में नहीं चाहता हूं, और न ऐसे एमपीज में हमारे परेशान। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा भी है वेलकम, क्या हम तो उसमें लिखने वाले हमारे सर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि सर ट्राइबल सुनो श्रीनगर यहाँ से सर पुंछ राजौरी से जुलाई तक में नहीं बर्फ रहेगी। सर अभी जो बर्फ कल परसों 30 अक्टूबर तक पड़ी, 30 अप्रैल तक पड़ी है। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने टीम भेजी, मैं भी इधर ही से आना था। सिक्योरिटी वाले उन्होंने बर्फ गिरते की ले आई, जैसे जनवरी में बर्फ गिरती है। ये बर्फ जो आज पहाड़ से मैंने फोटो लाया, मैं अभी कैमरा, उनमें भी बर्फ नहीं पिघलेगी, अभी तक सड़क नहीं खुलेगी। तो जहां जो हमारी ढोके हैं वो भी 1 जून और या 15 जून से पहले कोई खिलने वाले नहीं है। इसलिए जैसे बर्फ डिले हुई, ऐसे जाना भी ढोकों में लोगों का देर होगा। तो इंडिया लाइंस पूछे बीजेपी ने खड़ा यहाँ किया कि नहीं जाना, ये बीजेपी बताएगी। एनसी में और महबूबा जी एक गठबंधन का हिस्सा थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बूढ़े को एक दांत निकलता है तो पहले उसका नौन साहब थे वो निकल गए, फिर एक महबूबा जी निकल गई, अब दूसरा एक ही दांत रहा है, वो कब निकल जाएगा। तो ये उनकी मर्जी है। मेरा अलायंस न लेफ्ट से था, न राइट से था, न सेंटर से था। हमारी पार्टी आजाद है, हम सोच हमारी आजाद है, हम इंडिपेंडेंट सोच से और न किसी पॉलिटिकल के साथ अंदर से न बाहर से हमारा अलायंस नहीं। सर महबूबा जी का ये कहना है बीजेपी में मुख्यमंत्री बीजेपी की, वो बीजेपी की मुख्यमंत्री उनके वालिद साहब, और बीजेपी का मैं हो गया। अपने आप से पूछे, उमर साहब बीजेपी के 6 साल मंत्री, अरे कम से कम कैसे ये बोलते हैं सब लोग। मैं अगर रहा होता तो मैं बुरके में चलता, ये कफन फाड़ के चलते हैं। खुद बीजेपी के साथ 6-6, 7-7 साल हुकूमत करते, उनके वोट से उल्टे चोर कोतवाल को डाले। मैं एक मिसाल बताया था, दो किस्म के जेब कुतरे होते हैं। एक जेब कुतरा अनट्रेंड होता है, एक जेब कुतरा बड़ा ट्रेंड होता है। जो अनट्रेंड जेब कुतरा होता है बेवकूफ, वो जेब काटता है तो भागता, तो लोग पकड़ा जाता है। और जो ट्रेंड कौन होता है, जो बार बार जेब काटता, वो जेब काटेगा इधर से, ऐसे रखेगा जेब में, ओ भागा भागा भागा, ताकि इस पर किसी को शक नहीं हो उसके पीछे। ये है वो लोग। बीजेपी सर ओपनली सपोर्ट कर रही, तो मैं कहां से आ गया। पहले वो उनकी सपोर्ट करते थे, उन दो की, अब इसकी तीसरी की, तो मैं तो किसी खाते में ले। इससे आपकी पार्टी को फर्क पड़ेगा सर? हमारी पार्टी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। न वो राइट जाते हैं, न लेफ्ट जाते हैं, न सेंटर जाते हैं। जीतने के बाद आप किसके साथ अलायंस करेंगे, कांग्रेस के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इतनी कमजोर है कि मेरे 2 आदमियों पर निर्भर होगी, उसको बनना ही नहीं चाहिए। और मेरा निशान बाल्टी है, बाल्टी बाल्टी बाल्टी। और मैं ये कहूंगा, प्रधानमंत्री की लड़ाई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, एनडीए और दिस इंडिया। अब उसमें एक को भी अगर 2 की जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसी सरकार बनने में कभी जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद कब के गिर जाएगी, एक्सीडेंट उसका 4 महीने में हो जाएगा। कोई भी जिसको जीतना हो जाएगा, उसको 150 से ज्यादा ही एमपी से जीतना चाहिए, वरना वो सरकार किसी काम की। पीर पंजाब की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीर पंजाब को
चेंज लाइए सोच में। कास्टिज्म और धर्म पे, न धर्म पे वोट दें और न जातिवाद पे दें। पार्लियामेंट में न मंदिर बनाना है, न मस्जिद बनाना है, न गुरुद्वारा बनाना है। पार्लियामेंट में अपने स्टेट के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करनी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, स्टेट की नुमाइंदगी करनी होती है। ये जिला परिषद नहीं है, बीडीसी नहीं है, डीडीसी नहीं। मैं 40 साल रहा, मेरी तकरीरें सुनी होंगी। क्या मैंने किसी एक समुदाय की बात की? मैंने पूरी स्टेट की और पूरी कंट्री की बात की। और पूरी स्टेट में सब लोग आते हैं, पूरी कंट्री में सब लोग आते हैं। ये जब छोटी छोटे में जा रहे हैं तो ये जहर है। ये लोग बोलते हैं कि एक फिरके को दे दो, 2 फिरके में दे दो। इस हद को कहां तक ले जाएंगे? अब पार्लियामेंट के इलेक्शन भी फिरकों पर हो जाए, पहाड़ी के पर हो जाए, नॉन पहाड़ी पर हो जाए, कश्मीरी पर हो जाए, गुज्जर पर हो जाए, हिंदू पर हो जाए, सिख पर हो जाए, तो फिर ऊपर वाला अल्लाह ही रखा है इस देश का। इसलिए डेवलपमेंट सबके से, डेवलपमेंट मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो लाखों बच्चे बच्चियां हिंदू, मुसलमान, सिख, कश्मीरी, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल सब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं, उनके लिए हल निकालना। हमारे मजदूर, लाखों मजदूर हैं जो आज 6 महीने के लिए बाहर जाते थे। मैंने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट की थी एज चीफ मिनिस्टर। बाहर के मजदूर मेरी स्टेट में आते थे डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में, क्योंकि मेरे पास एक ही शिफ्ट के लिए अपनी स्टेट के मजदूर। तो मेरा दौर आएगा फिर ट्रिपल शिफ्ट। यहाँ के लोगों को तो 100% रोजी मिलेगी, बाहर के लोग भी जिनको रोजी नहीं मिलती वही है। ये मेरा एजेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया।